मुझे अपने पति पे बहुत गर्व है। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। ऐसे ही वीर सपूत शहादत पे अपने प्राण देते रहे। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 सैनिक शहीद हुए थे। उन शहीदों में नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत भी शामिल थे, जिनकी मौत की खबर मिलने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आतंकी हमले में शहीद होने से एक दिन पहले आनंद सिंह ने घर वालों से बात की थी। जिस दिन पापा के एक दिन पहले फोन आया था वीडियो कॉल, तो उस पर बात हुई थी बस। पापा ने बोला कि अपना ध्यान रखना, उसके बाद फोन नहीं आया। उन्होंने बोला था कि मैं देखता हूँ, अगर 10-15 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल जाएगी तो मैं आ जाऊंगा, और नहीं मिलेगी तो मैं अक्टूबर में छुट्टी आऊंगा, और बच्चों का ध्यान रखना। वो फरवरी में आए थे सर। सोमवार शाम सेना की ओर से की गई टेलीफोन कॉल ने रुद्रप्रयाग के कंडा खाल गांव में रह रहे रावत परिवार को सदमे में डाल दिया। परसों रात को ही पता लगा, मम्मी दोस्तों के साथ थी, फिर एक अंकल का फोन आया कि पापा सीरियस है, चोट लगी है। 8 तारीख शाम के 2-2:30 बजे का केस है ना, तो हमें तो रात में 7:30 बजे खबर आई कि आतंकवादी से मुठभेड़ होगी। लेकिन खबर आते मैं समझ गया तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। बार में ऑफिसर थे, सूबेदार था और कमांड कर रहा था लीड को, तो शायद जैसे वो गश्त हो गए उनको मौका नहीं मिला बिल्कुल भी। उनके साथ पूरी फोर्स होती है वैसे। हाँ, गर्व तो है देश के लिए, शहीद हुए कम से कम एक शेर की मौत जी लिया उसने। आनंद सिंह की मौत की खबर सुनकर उनकी मां इतनी सदमे में है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। 10-11 बजे पता लगा बाबा, और क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ बाबा। आपके वो है, मैं जो मर्जी कर। आनंद सिंह की बहनों को भाई की शहादत पर गर्व है। जब अगले साल मेरे भाई आया था तो बच्चे भाई भी सब मेरे घर आए थे। मैं वही लास्ट आखिरी यादगार है। अच्छा। मैं दुख है और आप गर्व भी है आपको? गर्व भी है, देश के लिए शहीद हुआ। मेरी तो बड़ी देर से बात ही नहीं हुई थी। अच्छा। आप कब मिले थे इससे पहले भाई से आप? मैं तो 5-6 साल पहले मिली थी। गांव के लोग आनंद सिंह की शहादत पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने पर दुखी भी हैं। 2001 में वो भर्ती हो गए थे और हमें अत्यंत दुखी के साथ साथ गर्व भी है कि चाचा जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है राष्ट्रीय हित में, और अपने साथ साथ हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। अपने जो सर्वोच्च बलिदान देकर हमें गर्व है अपने चाचा जी के बलिदान पर। 1 महीने के भीतर जम्मू में हुए 5वें आतंकी हमले में 41 साल के नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत की जान चली गई। बुधवार सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत अपने पीछे मां, पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं।